नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। असम पुलिस ने विशिष्ट सम्मान लाभ करने की खुशी में 2055 किलोमीटर लंबी बाइक रैली का आयोजन किया है। 30 अप्रैल को धुबरी से निकली ये रैली असम की पूरी परिधि का चक्कर काटते हुए 7 मई को गुवाहाटी पहुंचेगी और 10 मई को गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में गृह मंत्री अमित शाह असम पुलिस को राष्ट्रपति कलर पुरस्कार प्रदान करेंगे। 30 अप्रैल को धुबरी से शुरू की गई राइट ऑफ प्राइड बाइक रैली आज डिब्रूगढ़ जिले में पहुंची। असम पुलिस के एआईजी आनंद मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची टीम का आज गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार के लिए असम पुलिस का चयन। आपको बता दें कि असम पुलिस प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की 10वीं राज्य पुलिस है। 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान करेंगे। इतिहास गवाह है कि देश में शांति बहाल करने के लिए असम पुलिस ने अनेकों कुर्बानियां दी है। सबसे ज्यादा संवेदनशील, सहिष्णु और समर्पित व निर्भीक असम पुलिस को विशिष्ट राष्ट्रपति कलर अवार्ड मिलने पर समस्त असमवासी फक्र महसूस कर रहे हैं। साथ ही असम पुलिस की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए असम के डीजीपी ने कहा कि राज्य की पुलिस 2 सप्ताह तक राज्यव्यापी जश्न के कार्यक्रम पेश करेगी। असम पुलिस ने विशिष्ट सम्मान लाभ करने की खुशी में 2055 किलोमीटर लंबी बाइक रैली का आयोजन किया है। 30 अप्रैल को धुबरी से निकली ये रैली असम की पूरी परिधि का चक्कर काटते हुए 7 मई को गुवाहाटी पहुंचेगी और 10 मई को गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में गृह मंत्री अमित शाह असम पुलिस को राष्ट्रपति कलर पुरस्कार प्रदान करेंगे। 30 अप्रैल को धुबरी से शुरू की गई राइट ऑफ प्राइड बाइक रैली आज डिब्रूगढ़ जिले में पहुंची। असम पुलिस के एआईजी आनंद मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिला के पुलिस अधीक्षक श्वेतांक मिश्रा के नेतृत्व में असम पुलिस की एक टीम ने बाइक रैली का जमकर स्वागत किया। रैली के दौरान आनंद मिश्रा ने बाइक चालकों से बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनने के लिए भी प्रेरित किया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:25 पर खोल दिए गए हैं। मंत्रोच्चार और घड़ी घंटे की गूंज के साथ बाबा केदार के पट खोले गए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और साथ ही लाइटिंग से भव्य सजावट की गई है। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। शीतकाल में 6 माह बंद रहने के बाद कपाट खुलने के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर मौजूद थे। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर की आकर्षक सजावट की गई। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए कल से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच गए थे। सुबह 6:25 पर वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा केदारनाथ परिसर गूंज उठा। मंत्रोच्चार के बीच रावल यानी कि मुख्य पुजारी ने बाबा केदारनाथ की डोली लेकर मंदिर में प्रवेश किया। ऐसी मान्यता है कि बाबा केदारनाथ जगत के कल्याण के लिए 6 महीने समाधि में रहते हैं और कपाट खुलने के साथ ही बाबा समाधि से जागते हैं और भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहने के कारण केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सभी चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल दोबारा अप्रैल-मई में खोले जाते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले ही खुल चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है। महाभारत काल में यहाँ भगवान शंकर ने पांडवों को बेल के रूप में दर्शन दिया था। इस मंदिर का निर्माण 8वीं 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था।
न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। पिछले कुछ समय से चीन में लगातार कोविड-19 के काफी संख्या में केस निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच खेल की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है। एशियन गेम्स स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी चीन की मीडिया की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि इसी साल एशियाई खेल 10 से 25 सितंबर के बीच होने थे। इस साल इसकी मेजबानी की बारी चीन की थी और खेल चीन के झांगझोउ में होने थे। इस साल पड़ोसी देश चीन में एशियाई खेलों का आयोजन होने वाला था। इस महाकुंभ की शुरुआत 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक झांगझाओ प्रांत में चलने वाली थी, लेकिन टूर्नामेंट पर कोरोना महामारी का ग्रहण लग गया है। दरअसल झांगझाओ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद के महानिदेशक ने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि 19वें एशियाई खेलों को जो 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच झांगझाओ प्रांत में आयोजित किया जाना था, इसे एक विशिष्ट तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही नए तारीख की घोषणा की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में चीन में कोविड-19 संक्रमित मरीजों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। हाल ये है कि चीन के प्रमुख शहर शंघाई में पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन लगाया गया है। आम लोग खाने पीने के लिए भी बेहाल है। इस दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मुहैया भी पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। राजधानी बीजिंग में शंघाई जैसा लॉकडाउन ना लगाना पड़े, इसके लिए मौजूदा सरकार बड़े स्तर पर टेस्टिंग अभियान चला रही है। बीजिंग और शंघाई में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीते गुरुवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों से कोविड शून्य नीति का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि महामारी की रोकथाम महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 6 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1589 में महान गायक मियां तानसेन का निधन हुआ था। 1840 में दुनिया की पहली गोंद लगी डाक टिकट पेनी ब्लैक का ग्रेट ब्रिटेन में इस्तेमाल हुआ था। 1856 में ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का जन्म हुआ था। 1861 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 1889 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व प्रसिद्ध आईफिल टावर आधिकारिक रूप से जनता के लिए खोला गया था। 1940 में जॉन स्टेबनबेक को उनके उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ रेथ के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। 1953 में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का जन्म हुआ था। 1954 में लंदन के बगीचे में कई महीने तक दौड़ने का अभ्यास करने वाले मेडिकल छात्र रोजर बेनिस्टर ने 1 मील की दूरी को 4 मिनट के भीतर पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने ये दूरी 3 मिनट 59.9 सेकेंड में पूरी की थी। 1960 में ब्रिटेन की महारानी की छोटी बहन राजकुमारी मार्गरेट और एंथनी आर्मस्ट्रॉन्ग जोन्स का विवाह हुआ था। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में संपन्न इस विवाह समारोह को करीब 2 करोड़ लोगों ने टेलीविजन पर देखा था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।